लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ले के नवांग दोरजे मेमोरियल पार्क में 6 मार्च से 21 दिनों के अनशन पर बैठे हुए हैं। उनके इस अनशन को अब 2 हफ्ते पूरे होने वाले हैं। उनके समर्थन में सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई है, जो उनके साथ रात को भूखे सो रहे हैं। लेकिन सोनम वांगचुक और उनके समर्थन में लद्दाख के लोग अनशन पर क्यों बैठे हुए हैं? चलिए इस सवाल का जवाब विस्तार से जान लेते हैं। दरअसल लद्दाख के लोगों की संविधान की 6ठी अनुसूची के अलावा पूर्ण राज्य की मांग, लद्दाख में एक और संसदीय सीट को बढ़ाना और पब्लिक सर्विस कमीशन को लद्दाख में कायम करने की मांग कर रहे हैं। सोनम वांगचुक का कहना है कि उनका ये अनशन 21 दिनों तक चलेगा और जरूरत पड़ने पर इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। वांगचुक ने दावा किया है कि खुले मैदान में करीब 2000 लोग उनके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि 19 फरवरी 2024 की बातचीत से कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन भी किया था और बातचीत का ये दौर 19 से लेकर 23 फरवरी तक चला। फिर 4 मार्च को एक बार फिर बातचीत हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। 6 मार्च को लेकर कई धार्मिक संगठनों ने लद्दाख में बंद का आह्वान किया था। तब से सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए हैं। सोनम वांगचुक और स्थानीय लोग लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। धारा 370 खत्म किए जाने के बाद लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और जम्मू कश्मीर में विधानसभा की तरह यहाँ कोई स्थानीय काउंसिल नहीं है। 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने के बाद लद्दाख के लोग जिला और क्षेत्रीय परिषदें बना सकेंगे, जिसमें शामिल लोग स्थानीय स्तर पर काम करेंगे। इनके अलावा उनकी केंद्रीय स्तर पर लोकसभा में 2 सीट और राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व की मांग है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 6ठी अनुसूची में पहले से शामिल है, जो आदिवासी समुदाय को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। वांगचुक ने बताया कि 6ठी अनुसूची का मकसद सिर्फ बाहरी लोगों को ही रोकना नहीं है, बल्कि पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील इलाके या संस्कृतियाँ, जनजातियां सभी को स्थानीय लोगों से भी बचाने की जरूरत है, जिसके लागू होने के बाद से स्थानीय लोगों से भी इन्हें बचाया जा सकेगा। इसके अलावा लद्दाख के लोगों का कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले लद्दाख के लोग जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में गेजेटेड पदों के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन लद्दाख के यूटी बनने के बाद अब वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। साल 2019 से पहले नॉन गेजेटेड नौकरियों के लिए जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भर्ती करता था और उसमें लद्दाख के उम्मीदवार भी होते थे, लेकिन अब ये नियुक्तियां कर्मचारी चयन आयोग की ओर से की जा रही हैं। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत 6ठी अनुसूची स्वायत्त प्रशासनिक प्रभागों में जिला परिषदों के गठन का प्रावधान करती है, जिनके पास एक राज्य के भीतर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता होती है, जो जम्मू कश्मीर में दशकों तक लागू रहे 370 जैसा नहीं है। अनुच्छेद 371 पूरे राज्य में लागू नहीं किया जाता, बल्कि जिला स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर लागू किया जाता है, जिससे वहाँ के पर्यावरण या फिर जनजाति या संस्कृतियों को संरक्षण दिया जा सके। यानी इससे संरक्षित इलाके में बाहरी लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता।